स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर 2025 को सॉल्व कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों का एसएससी जीडी का 2026 में पेपर है और तो वो जो है इस पेपर को ध्यान से देखें और मेरे साथ सॉल्व भी करें। ठीक है रोहित? तो हम जो है 2025 का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से आपने भी सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। ठीक है, देखते हैं किस टाइप के किस लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर हमने तैयार करने हैं। तो आ जाइए, 2025 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। आ जाओ। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित वृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपए प्राप्त होता है, तो सारंग साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं। पहली लाइन में दे रहे हैं कि सारंग ने HDFC में 4% की दर से, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रोहित, क्या दिया है, ब्याज की दर दी है। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% की दर से। ठीक है, कुछ धनराशि का निवेश किया। ठीक है, कुछ पैसा लगाया। ठीक है, 2 साल के बाद सारंग को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने पैसे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है कि बताओ साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, उस पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलो भाई ऐसा करते हैं। देखो हम चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है कैसे निकालते हैं, या हमें पहले आपको समझा दूं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 153 रुपए। ये तो है, देखो यहाँ पर दिया 153। और मिश्र धन ए क्या होता है, देखो हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1+R/100 ये होता है ना। तो ए की जगह मैं रख रहा हूं, देखो P 1+, ठीक है, R कितना है 4%/100, और T कितना है 2 साल, -P। P मतलब मूलधन, कितना उसने निवेश किया। देखो यहां लिखा कुछ धनराशि, अब धनराशि क्या थी, हमने P रुपए मान ली। क्या मान लिया हमने, P रुपए मान ली कि P रुपए जो है इन्वेस्ट करे। ठीक है, देखो ये मिश्र धन है, ए है, इसमें से हमने मूलधन घटा दिया तो ब्याज बच गया। ये बात समझ आई, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया तो ब्याज ही तो बचा। और ब्याज कितना रुपए है, 153 रुपए। ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ऐसे निकालते हैं ब्याज। देखो ब्याज बच्चों कैसे निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं रोहित किस तरह से, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। जैसे माना आपका 1000 रुपये आपने बैंक में जमा करे और 1 साल के बाद आपको 1100 रुपये मिल रहे। ठीक है, तो कैसे ब्याज कैसे निकालोगे, इसमें से ये घटाओगे ना। यानी जो ब्याज निकालोगे, इंटरेस्ट निकालोगे, वो कैसे करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। 1100 में से क्या माइनस करोगे, 1000 माइनस करोगे ना। ठीक है, तो ये 2 साल के बाद, देखो 1 साल के बाद या 2 साल जो भी, ये तो इसको बोलते हैं मिश्र धन और इसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाओ तो ब्याज बचा। यानी कितना ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए, 100 रुपए ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही तो हमने लगाया, इसमें से जो मिश्र धन है उसमें से मूलधन घटा दिया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो आगे आ जाओ, तो थोड़ा इसको सॉल्व कर दो जरा, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने डिवाइड किया, देखो 4 से 25 बार डिवाइड हुआ, ऐसे ऊपर एक 25 कम 25 और एक 26, कितना हुआ, 26/25 गुणा 26/25 हुआ ऐसे। देखो P यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसको थोड़ा हल करना सीखो। कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ तो आपके पास ये है, यहाँ -1 बचा है, देखो ऐसे। और यहाँ पर इधर क्या है, तो 53 रुपए, 150, यही तो है।
अब यहाँ पर यू कैन पुट 1, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 26 26 कितना होता है 676, माइनस 25 गुणा 25 625, है ना। यहाँ पर एलसीएम लिया तो नीचे 625 आ गया ना, ऐसे आया, इससे 625, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आपका 153 है इधर। तो जब इसमें से ये घटाओगे तो क्या बचेगा बताओ जरा, एक इसमें से ये घटाओ तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर जो है इसमें से घटाओ 5 है, 5 आ रहा है, और ये 51 आ रहा है। तो इससे देखना 51 आ रहा है, इसमें से घटा के 51, 51 में से ये घटा भाग दे तो 3 बार कट रहा है, कट रहा 3 बार, देखो है ना, 3 एकम 3 5 15, 51 से ये 3 बार कटा। हमारे पास रोहित क्या बच रहा है 625 की इसमें गुणा कर दो तो पी आ गया, हमें पता चल गया कि मूलधन कितना है ना। तो 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5, एक कैरी लगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छक्का 18, 1800। हमें ये पता जो उसने निवेश किया था कुछ धनराशि जो बोल रहा है वो कितने थे 1875 रुपए, ये बोला था ना यहाँ पर कि कुछ धनराशि, तो कुछ धनराशि वो धनराशि हमने पी निकाल दी, कितनी थी 1875 रुपए आ गया। आई बात समझ। अब हमें ये तो पता चल गया कि जिस धनराशि जो उसने सारंग ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का जो निवेश करा था, सारंग ने इतना पैसा लगाया था एचडीएफसी बैंक में और 4% की दर, ये हमें पता चल गया ना मूलधन कितना था। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है, निकाल दो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, लो बस आपका आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज पूछ रहा ना, तो मूलधन तो आपके पास ही है 1875, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, 2 साल, वहाँ टी की जगह 2 साल रखो, लो कर दो जरा सॉल्व कर दो, 1875 ये मूलधन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, साल जो है 2 साल का साधारण ब्याज ये, लो जी ठीक है निकाल दो। हो गया, डिवाइड कर दो जी, लो इसे डिवाइड कर दो इसको, लो हमने किससे डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया 25 हो गया, और 5 पंजे 25, फिर 5 से इसको डिवाइड करो, 5 या 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 बटा, और 75 दूना कितना हुआ, 75 दूनी कितना हुआ 150, 150, ठीक है 75 दूनी 150, ब्याज आ गया 150 रुपये, लो ये है ब्याज, कितना आ रहा है 150 रुपये, लो निकाल दो, ठीक है इस तरह से आंसर बनेगा। बस पहले हमने ये पता करा ना यहाँ से कि उसने पैसा कितना इन्वेस्ट करा था, तो हमने थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिया, ये है ना एक लाइन ये लिख दी, ठीक है तो हमें पी पता लग गया, बस साधारण ब्याज आपको पता है, निकाल दिया आंसर, छोटा ऐसा है, बस थोड़ी सी गुणा भाग इसकी गुणा करनी पड़ी हमें 26 26 की, और इसमें से घटा के कट पट दिया, बस छोटा सा तो है। आ जाओ आगे आ जाओ, है दूसरे प्रश्न पे आओ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है, दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है, डिस्काउंट मिल रहे हैं 2। अब उस ग्राहक को लग रहा है यार कि कौन सी छूट जो है ज्यादा फायदा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना कि कौन सी छूट में उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो देखो जरा कौन सी छूट ज्यादा है, देखो क्या करें, एक जो ग्राहक है ना, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु खरीदने के लिए 40% का डिस्काउंट, एक तो मिल रहा है उसको 40% डिस्काउंट, दूसरा मिल रहा है या बोला हुआ है,
देखो एक जगह उसको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, या देखो या बोले या 25% और 15% के दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो इसमें वो जो है वो नहीं कर पा रहा है, निर्णय ले पा रहा है कि दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है। ये बोला कि कौन सा जो है ज्यादा उसको डिस्काउंट मिलता है और दोनों डिस्काउंट के बीच में कितना डिफरेंस है, अंतर पूछ रहे हैं भाई कि दोनों छूटों के दोनों डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस कितना है। तो पहले तो ये बताओ, जो ये दो छूट मिले ना, पहले उसने 25% छोड़ा, फिर 15% छोड़ा, तो बचा कितना, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, है ना, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। पहले उसको 25% छोड़ रहा है, फिर जो है 15% डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, कुल कितना डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे हम ऐसे करें क्या, जैसे कोई 100 रुपए की थी कोई चीज है, तो उसको 25% डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो बचा कितना, 75 रुपए। फिर जो है इस पर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है ना, 15% डिस्काउंट मिला, तो बचा 100 में से 15 माइनस करो, 85%। 75 का पीछे इसका है 75 का 85%, तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100, कितना भाई, अगर गुणा करें हम इसकी तो ये हो रहा आपका 3 पंजे 15, 3 अठे 24 और 1 25 बटे 4। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 4 छक्के 24 और 4 तिया 12, 4 सत 28, 4 पंजे 20, यानी इतने रुपए में, ठीक है। तो 100 रुपए की जो चीज है वो इतने रुपए पे जा रही है, तो कितनी छूट मिल रही है, 100 में से हमने 63, देखो 100 रुपए की चीज इतने में 63 रुपए 75 में जा रही है, तो कितनी डिस्काउंट मिला। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो देखो जरा 25 है, यहाँ से इधर कैरी करा, यहाँ बचा 9 6, यहाँ से इधर चले गया, ठीक है, यहाँ से इधर गया तो यहाँ 25 और यहाँ रह गया आपका 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा आपका 9, कितना आ रहा है 36.25, 36.25, ठीक है जी। तो 36.25 मतलब जो है इतना डिस्काउंट मिल रहा है, यही तो बात। देखो 100 रुपए की, फिर समझो 100 रुपए की चीज थी, 25% डिस्काउंट मिला, बचा 75, फिर 15% डिस्काउंट मिला, 100 में 75 15 घटा दिया तो बचा 85%, 75 का 85 कितना बैठ रहा है ये, तो यानी 100 रुपए की चीज इतने में मिल रही है, तो कितना छोड़ रहा है, तो 100 में से हमने 63 माइनस किया तो 36% छूट मिली, 36.25। एक दूसरा तरीका भी, जैसे एकल बट्टा ना, दो छूट है, एक ये है और एक ये है, तो इसके दोनों के बराबर एक ही एकल बट्टा क्या होगा, तो उसमें से क्या कैसे करते हैं, 100 माइनस में से 100 में से ये घटा दिया 75 बट्टे 100, और 100 में से 15 घटा दो 85 बट्टे 100 गुणा 100%। इन दोनों के बराबर एक डिस्काउंट निकालते हैं कि अगर एक ही बार में छूट देता तो कितनी देनी पड़ती। तो देखो जरा सॉल्व करना इसको, देखो 100 से 100 कटा, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, वही आ रहा ना, देखो 85 गुणा 3 वही आ रहा था, देखो यहाँ पर देखो 85 गुणा 3 वही आ रहा था ना 4। तो हमने क्या करा, 85 गुणा 3 कर, तो ये डिवाइड करके कितना आ रहा है, 85 गुणा 3 करेंगे तो ये आ रहा था 225, है ना, बट्टे 4। 4 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना आ रहा है 63.75। तो 100 में से ये घटाओगे, 100 में से 63.75 घटा तो यही तो आएगा 76.25 आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, कि 100 में से घटा दूं, 75% छूट मिली तो 100 में से 25% छूट है ना, 100 में से 25 माइनस किया 75 बचा, फिर 15% की छूट मिली, 100 में से 15 माइनस किया 85 बचा, इनटू 100%, इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, ये सॉल्व करके 63.75, तो 100 में से 63.75 माइनस किया तो यानी 36.25। अगर एक बार में छूट देते तो इतने की छूट देनी पड़ती है, अगर दो बार दे रहा छूट तो ये देनी 25% और 15%, यानी इन दो छूट के बराबर एक ही बार में अगर छूट देनी तो कितनी छूट देनी पड़ेगी 36.25। तो मुझे ये बताओ, अब देखो कहाँ ज्यादा फायदा आपको,
एक दुकानदार ने तो ये दिया, 2 बार बोला भाई कि मैं देख मैं 25% और फिर 15% दो डिस्काउंट दे रहा हूं, और एक ने बोला कि मैं भाई एक ही बार में 40 दे रहा हूं। ठीक है, तो कौन सा बेटर है, कौन सा डिस्काउंट बेटर है? 40 वाला। यहाँ 40 मिल रहा, हमने देखा जिसको कैलकुलेट करा, देखो ये कितना मिल रहा है, 36% का डिस्काउंट मिल रहा ना यहाँ पर, 36.25। लेकिन यहाँ पर 40 का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर ज्यादा फायदा है। इन दोनों डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है देखो दोनों डिस्काउंट के बीच कितना अंतर है, तो ये तो 36 इतना डिस्काउंट हो रहा है, ये 40 का, तो दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस कर दो, 40 में से इसको घटा दो, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो घटा दो इसमें से, तो इसमें से 10 में से 5, 9 में से 7 है जी, यहाँ से यहाँ चले गया 9, 9 में से 3, और ये आ गया, कितना अंतर है? 3.75%। कितने परसेंट का अंतर है? यही तो आया, 3.75% का क्या है? अंतर है। रोहित आ गया समझ है? ये आ गया ना, ये दोनों डिस्काउंट निकाला, देखो ये पहले 25% छोड़ा, फिर 15% छोड़ा, तो 100 ले लो, 25% छोड़ देंगे तो कितना बचा? 75। फिर इसमें 75 का 15% भी छोड़ दिया, तो 15% छोड़ दिया तो 75 का 85 रह गया, 75 का 85% रह गया, इसको कैलकुलेट किया, ये आ रहा है 63.75। तो 100 रुपए की चीज इतने में पहुंच गई, तो कितना छूट मिल रही है हमें? तो 100 में से हमने ये घटा दिया, हमने 36% छोड़ दिया, उसने 36.25। पहला 40%, दोनों डिस्काउंट के बीच का अंतर पूछ रहा है, इसमें से माइनस किया, ये आ रहा है। आगे समझ? चलो जी, ये भी हो गया आपका है। तो डिस्काउंट भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये डिस्काउंट वाला प्रश्न भी आपको देखने को मिल। आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो जरा। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है, उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? देखो भाई गोलाकार, गोले का आ गया है, ये मेंसुरेशन का प्रश्न है, गोला आ गया, ये बोला बहुत बड़ा एक लड्डू है, उससे छोटे छोटे लड्डू बनाए जाने हैं, बताओ कितने बनेंगे? ऐसा प्रश्न है सीधा सीधा। अगर हम कहें एक बड़ा लड्डू है, उसको तोड़ करके छोटे छोटे लड्डू बनाने, कितने कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या? 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं, ये बोले कितने लड्डू बना सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, कितने लड्डू बना सकते हैं? देखो बड़ा लड्डू, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7। ठीक है, उसकी 7 दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। और जो छोटे लड्डू है उसकी त्रिज्या कितनी है? देखो 7/2 लिख सकता हूँ इसको, है ना, इसकी रेडियस, क्योंकि 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/2। 2 से डिवाइड करोगे 7 को तो यही तो आएगा, 2 से अगर 7 को डिवाइड करो 3.5। तो इसका, इसी से ये छोटे छोटे लड्डू बनाए गए हैं, इसका मतलब इसका आयतन बराबर क्या होगा? इन सभी का आयतन, बड़े का आयतन बराबर सभी जो छोटे छोटे लड्डू उनका आयतन। तो आयतन निकालो, गोले का आयतन लगाओ, बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे छोटे गोलों, सभी गोलों का आयतन। अब कितने लड्डू बने, ये टोटल हमने मान लिया n है, एक गोले का आयतन तो ये है, तो n का आयतन कितना होगा? गुणा n। n के मतलब 10, 15, 20 जो भी होंगे, जैसे जितना मान लिया एक गोले का आयतन ये है, तो जैसे मैं बोलूं कि 10 का कितना होगा? गुणा 10। अगर एक का आयतन हमें पता चल गया कितना है, तो 10 का कितना होगा? गुणा 10। 20 का कितना होगा? गुणा 20, है ना। तो हमने मान लिया कि n है, टोटल जो है छोटे छोटे लड्डू कितने बनाए गए हैं? n बनाए गए हैं। तो इससे डिवाइड कर दो, 4/3। देखो ये 4/3 पाई r क्यू, ये होता ना फॉर्मूला इसका, किसका? गोले का आयतन।
गोलिक आयतन का फॉर्मूला क्या है? 4/3 πr क्यू। यहां पर भी बराबर 4/3 πr क्यू। तो 4/3 से 4/3 ये कट गया। हमारे पास रेडियस यहाँ पर कितनी है? 7। तो यहाँ पर कितनी होगी? 7 की क्यूब बराबर, है ना। देखो ये पाई पाई कट गया, ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पर रेडियस कितने? 7/2 की क्यूब, और यहाँ पर गुणा n। कर दो इसको सॉल्व। देखो यहाँ पर 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 और 2 की पावर 3। देखो ये 3 इसके ऊपर भी आएगा, इस 2 के ऊपर भी, तो यहाँ पर हो गया ऐसे, इससे कट जाएगा ये, ठीक है जी। देखो 7 की पावर ये कट गया एक बार, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 की इधर गुणा, कोई n बराबर 8 आ गया। कितना आ गया? n बराबर, देखो 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 लड्डू बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। टोटल जो लड्डू बनेंगे वो बनेंगे 8। ये आंसर आ गया। आगे समझ? इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आ जाओ आगे। यहाँ पर देखो 672 और 7056 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना, निकाल दो, आसान है। एलसीएम पूछ रहा है, निकाल दो एलसीएम। निकला? आगे रोहित। 672 और 7056, 672 और 7056, ये तो निकालना। 672 और क्या था? 7056। 672 और 7056 का निकालना ना, यही था। हाँ 7056 का निकालना एलसीएम। निकाल दो, इसको एक ही लाइन में लिखना है और डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड होगा पहले तो, 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 2 छंग 12, 2 तिया 6, 1 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से डिवाइड करो, 2 ई कम 2 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 ई कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 चौकू 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, 21 हुआ। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 सत 21, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 3 सत 21। अब 7 से करो, 7 एकम 7, दूनी 14, 7 एकम 7, 7 या किस 3 से करा ऐसे,
तो जी बस गुणा कर दो सबकी है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया, 32 तिया कितना हुआ? 3 दूनी 6 3 तिया 96, 96 तिया कितना हुआ? 3 छक्का 18 का 8, 1 3 नम 27 और 1 28, 288, 288 है ना। 288 गुणा ये हुआ 7 49 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ ये मल्टीप्लाई करके? 9 अट्ठा 72, 7 9 अट्ठे 72 7 79 7 है, और 9 दूनी 18, 18 और 7 25 हुआ। ठीक है, 4 अट्ठे 32 का 2 3 3, 4 अट्ठे 32 और 3 32 और 3 कितना हुआ? 35 है, 32 और 3 35, 35 का 5 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 2 11 का 1 1 5 5 10 और 1 11। ठीक है, 5 5 10 और 1 11 का 1 1 कैरी लगा, 2 और 1 3 और 1 4, 14 112 है इसमें, 14 112, हाँ ठीक है, ये आ रहा आपका। ठीक है, 14 112 ये आंसर आ। ठीक है जी, यही तो है 14 112, यही तो आ रहा था हमारा 14 112, यही आ रहा था। देखो 14, देखो 14,112, 14,112 यही आ रहा था, तो ये आपका आंसर है। बस एलसीएम ऐसे निकालते हैं, पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो, 7 से करो, जिससे भी डिवाइड होगा आंसर निकल जाए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 5वां प्रश्न, रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। रचिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। रचिन की औसत चाल पूछ रहे हैं, बताओ क्या होगी। ठीक है, 2 घंटे तक इतने किलोमीटर की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी इतने की चाल से तय करता है। औसत चाल, औसत चाल कैसे निकालते हैं रोहित? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटे कुल समय ना, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो हमारे पास दूरी दी हुई है। देखो औसत चाल पूछ रहा है, तो आप ये देखो इसमें, देखो कुल दूरी कितनी है। रचिन एक दूरी 2 घंटे में 60 की स्पीड से चल रहा है, तो क्या हम डिस्टेंस निकाल कितनी दूरी गया होगा? पहली जो ये लाइन है यहाँ तक कि 2 घंटे में 60 की स्पीड से गया, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास टाइम दिया 2 घंटे, स्पीड दी है 60, तो कितना हुआ? 120 किलोमीटर गया हो। पहली दूरी तो गया 120 किलोमीटर, क्योंकि कुल दूरी हमें को निकालनी है, तो पहली तो 120 है। फिर बोल रहा है कि 80 किलोमीटर की दूरी, 80 है, 120 तो ये गया, फिर 80 और गया, तो 120 और 80 कितना हुआ? 120 प्लस 80 है, कितना हुआ ना टोटल दूरी, कितने किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी यह है। कुल समय देखो 2 घंटे तो ये है, 2 घंटे तो हमने लिख दिया है यहाँ पर। और यहाँ से जो ये 80 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगा, यहाँ पर देखो 40 की स्पीड से जा रहा है, तो 80 की जाने में 40 से इसको डिवाइड करेंगे, 40 दूना 80, तो यानी डीएसटी लगाए ना हमने यहाँ पर। देखो डीएसटी, देखो यहाँ पर जब हम डीएसटी लगाएंगे तो डिस्टेंस तो 80 है, स्पीड कितनी है 40, तो टाइम आ जाएगा ना हमारा 40 हमने डिवाइड किया 2 घंटे लगेंगे यहाँ भी, है ना। अगर 40 की स्पीड से जा रहा है तो 80 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे, तो यहाँ 2 घंटे, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 घंटे। 2 घंटे तो ये, तो 2 घंटे ये लग रहे, 4 घंटे हो गए। तो यहाँ पर ऊपर आ रहा है 200 बटे 4, 4 पंजे 50, 50 आ गया। ठीक है, तो औसत चाल क्या है? 50। औसत चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल है।
आ गया समझ? ठीक है जी, आगे आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। एक दूसरे की तरफ आ रही तो चालें जुड़ जाएगी ना, रिलेटिव स्पीड। कितने सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेंगे? डीएसटी लगा दो। रिलेटिव स्पीड जब एक दूसरे की तरफ आ रही तो रोहित क्या होगी? स्पीड, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। लगाओ डीएसटी, निकाल दो। ये बोला कितना टाइम निकालना, टी निकालना में, तो निकाल दो टी, तो निकालना, डीएसटी लगा दो। टी हमको निकालना है। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस 180 180 दो गाड़ियां ना, देखो इनमें से प्रत्येक की लंबाई 100, 180 180 कितना हुआ? 60। डायरेक्ट लिख दूं? स्पीड क्या जुड़ जाएगी? एक की स्पीड 50 है, एक की 70 है, दोनों जुड़ जाएगी दूसरी तरफ। 120, 120 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 5 मीटर 18 से मीटर प्रति सेकंड। टाइम पूछा, बताओ टाइम कितना लगेगा? टी मान लो, बस कर दो, काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। लो, 6 तिया 18, 6 दूनी है, उससे जीरो कटा, 2 से आपने इसको डिवाइड किया 18 है, और क्या कटेगा हमारा? आप कुछ कट रहा है, ये इसकी गुणा इधर हो जाएगी। देखो 18 दूनी 18 तिया 54 बट्टे, देखो ये 5 आएगा, 5 बचा ना हमारे यहाँ, ये नीचे आएगा क्रॉस, यहाँ रह गया आपका टी, ये सेकंड, ये सेकंड आएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना? 5, देखो 5 से डिवाइड करो इसको, 5 ही कम 5, दो 5 अट्ठे 40, ये आ गया। 5 से काटा 10.8, ठीक है। तो टाइम जो है इतने सेकंड है, सेकंड में 10.8 सेकंड में क्या कर लेगी? क्रॉस कर लेगी, 10.8 सेकंड में क्रॉस कर लेगी, ठीक है। बस हमने डीएसटी लगाया। डिस्टेंस जो है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है, तो ये 180 लेंथ इसकी, 180 180 180 360, एक इधर सारी तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, 50 ये 70 ये 120 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, इसको मीटर प्रति सेकंड भी कितने से गुणा करी? 5 मीटर 18 से गुणा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो, मूल्यांकन कीजिए, इसको सॉल्व करना, बस सॉल्व भी तो करना है इसको। देखो ये माइनस का 9 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +60 है। यहाँ पर देखो माइनस का, ये देखो ब्रैकेट के अंदर ही माइनस, यानी इससे भाग देना इसको, तो यानी यहाँ पर आएगा, ऐसे नीचे लिख दो, माइनस का डिवाइड तो करना है, प्लस और माइनस माइनस होता है गुणा 9 है, इसका भाग देना जरा। जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 12 पंजे 60, माइनस आएगा, देखो बीच में माइनस है, तो माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 27 हुआ। ऐसे जुड़ जाएंगे सारे, माइनस के आ रहे हैं, माइनस की तो आ रहे हैं, देखो माइनस जोड़ा 9 और 5 14, 14 और 7 21 का 1 2 कैरी लगा 2 2 4, -41 आ रहा है, माइनस का आ रहा है 41, जोड़ दिया बस। चिन्ह माइनस का आएगा, सारे माइनस के ना, तो माइनस के से जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का ही आता है, सारे माइनस वाले सबको जोड़ दो, माइनस का चिन्ह आएगा। हो गया, आगे आ जाओ। तो पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए
कि इस पर होने वाले खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो। क्या? लो जी, क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है और इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि इस पर होने वाले खर्च में 12% की वृद्धि हो। मूल्य बढ़िया, 60% बढ़िया है जी। और लीटर, अब देखो जैसे मूल्य बढ़िया, जैसे मान लिया पहले 1 लीटर का मूल्य कितना था, 1 रुपये था मान लिया, है 1 लीटर का मूल्य, और आपने 1 लीटर खर्च करा, 1 लीटर खर्च करा, 1 रुपया मूल्य था, तो टोटल कितना पैसा बना, यानी टोटल खर्च आपका 1 रुपया है ना? ऐसे हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि 60% की वृद्धि हो गई, या तुम ऐसे मान लो, जैसे मान लिया ऐसे भी कर सकते, देखो पहले 100 रुपये था, है 100 रुपये था मूल्य, अब 60% बढ़ गया तो कितना हो गया, अब हो गया 160, है ना? पहले 100 रुपये था मूल्य 1 लीटर का, अब 60% बढ़ गया तो कितना हो गया, 160। ठीक है, पहले जो खपत होती थी ना, पहले खपत होती थी, मान लिया कितने लीटर की खपत होती थी, मान लिया, तुम कुछ भी मान लो, मान लिया 100 लीटर की खपत होती थी पहले, तो टोटल खर्चा कितना होगा भाई, जब 1 लीटर 100 रुपए का है तो 100 लीटर आपने खर्च कर दी, तो टोटल खर्चा कितना है, 10,000, है ना? टोटल खर्च 10,000 हो रहा है। आइए लाइन समझ आई, 1 लीटर का खर्चा 100 रुपए, 100 लीटर आपने खर्च कर, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, इतना पहले। आई बात समझ? अब यहां पर देखो रेट बढ़ गया, है ना? रेट बढ़ गया, देखो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें, ठीक है? तो पहले जो है 100 खर्च होता था, और यहां पर रेट बढ़ गया, अब रेट हो गया कितना, रेट बढ़ गया, रेट हो गया अब 160 रुपए, 60% बढ़ गया ना, तो रेट हो गया 160 रुपए। तो ये बोल रहे हैं कि इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें ताकि इस पर होने वाले खर्च में केवल 12% की वृद्धि हो। बनाओ यहां से स्टेटमेंट, कैसे बनाओगे, पहले 100 रुपए खर्च होता था, अब बताओ यहां से कितने लीटर खर्च होता था, अब कितना जो है कमी करें। हो गया रोहित?
यहाँ देखना इस लाइन पे, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें। ऐसे मान लिया x% की कमी कर दी, तो अगर x%, जैसे 10% कम करा तो कितना बचा, 100 में से 10 घटाएंगे 90%, है ना। यानी जितना पहले 100 लीटर खर्च होता था, अगर मैं बोलूँ 10% की कमी कर दो, तो 10% अगर कम कर देंगे तो 100 में से 10 घटाए 90% बचा। लेकिन हमको नहीं पता अभी कितना परसेंट कम हुई, तो ये बोला कितने परसेंट की कमी करनी है, हमने कहा कि x% की कमी कर दो। ये देखो यहाँ इस लाइन में देखना, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, तो हमने कहा कि x% की कमी कर दी जाए। कितने परसेंट की, x% की कमी। 100 में से घटा देंगे ना इसको, तो 100 में से हम घटाएंगे ऐसे 100 माइनस x%, ठीक है। यानी 100 में से, जैसे मतलब 10% मैंने बोला कि 10% कम कर दो, तो 10% कम कर देंगे तो मतलब 100 में से हमने 10 घटा दिया तो कितना बचा, 90%। तो वही तो है यहाँ पर, मतलब x% कम कर दिया तो बचा कितना, 100 में से x घटा दिया, बचा ये इतना परसेंट। किसका, जो पहले 100 लीटर खर्च होता था, अब हमने x% कम कर दिया, मतलब हम इतना नहीं फूक रहे तेल। पहले हम 100 लीटर फूकते थे, अब हमने, क्योंकि रेट बढ़ गया, महंगा हो गया ना, ये तेल महंगा हो गया, तो हमने x% कम कर दिया। अब 100 लीटर खर्च कर देते, अब 100 का x% कम कर दिया तो 100 का इतना परसेंट रह गया। अब इतना खर्च कर रहे हैं, ये जो खर्चा है, ये जो टोटल, अगर हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो खर्चा है, ये जो टोटल खर्च है, ये जो पहले व्यय होता था ना, उसका 12% बढ़ गया। ये देखो ना यहाँ पर, इस पर होने वाले खर्च व्यय में केवल 12% की, ये बढ़ गया, 12% बढ़ गया, किससे, पहले वाले से। तो ये अगर हम इसका, पहले कितना खर्चा होता था, इतना 10,000 ना टोटल, तो 10,000 का अगर हम 12% बढ़ा दें तो कितना हो गया, 112%। 10,000 का 112%, ये हो गया, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, करना जरा सॉल्व। देखो नीचे से 100 से 100 उड़ा दो ऐसे, 1 2 2 जीरो काट दो, कट गई, और 1 जीरो और काटो, ये देखो जीरो कट गई, कटी हमारे पास, लो। और हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ बच रहा है हमारे पास 16 गुणा, देखो 16 की गुणा यहाँ करना अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 1600 माइनस 16x। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी गुणा यहाँ होगी, दो 10 बचा हुआ ना, 10 की गुणा यहाँ होगी 1120, अच्छा ही। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1600 बराबर के इधर उधर ले जाते तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये हो गया। इसमें से घटा दो, जीरो आया, 10 में से 8, क्या बचा, 5 में से 1 4, ठीक है। और 16 से डिवाइड कर दो, 16 3 48, 30%। कितना परसेंट, 30%। यानी कितनी कमी करनी है, 30% की कमी करनी है, तो आंसर बनेगा ये। इसको नोट कर लो, एक बार फिर समझाता हूँ मैं यहाँ से ना, ये लाइन। हो गया, एक बार समझो जरा इसको, है फिर समझना। जैसे देखो इसको साधारण भाषा में फिर समझा देता हूँ मैं। जैसे एक लीटर 100 रुपए का था, है, और आप खर्च करते थे टोटल कितने लीटर, 100 लीटर, 100 लीटर खर्च करते थे। 1 लीटर 100 रुपए का है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपका, 100 गुणा 100, 10,000 रुपये का खर्चा हो रहा। फिर जब 1 लीटर 100 रुपए का, तो 2 लीटर 100 गुणा 2, 3 लीटर 100 गुणा 3, 4 लीटर 100 गुणा 4, 100 लीटर 100 गुणा 100, 100 लीटर, यानी 10,000 खर्च हो रहे हैं आपके, क्योंकि 1 लीटर 100 रुपए का है और आपने 100 लीटर खर्च कर दी, तो टोटल खर्च कितना है, ये 10,000 का। अब रेट बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 60%। अब भाई पहले 100 था, अब 160 का हो गया तेल। आपने बोला अरे बैंकर, ये तो जब 100 रुपए था तब भी मेरा 10,000 का खर्च आ रहा था। यानी आपको तेल कम खर्च करना अब, क्योंकि मान लिया आपने बोला कि भाई
मैं खर्च ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहा, थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन ये तो बहुत तो आपने क्या करा, अब तेल खपत कम करनी पड़ेगी ना। पहले 100 लीटर खर्च करते थे, अब आपने कहा कि कुछ परसेंट में कम करता हूं, ताकि मेरे खर्च में केवल 12% की बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 12% बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने अब क्या है, पहले 100 लीटर खर्च होता था, अब आपने बोला कि मैं जो है थोड़ा कम करता हूं, कितना कम करता हूं, x% कम कर देता हूं। तो जब आप x% कम कर देंगे, देखो पहले 100 लीटर खर्च हो रहा है, अब उस x% आपने कम कर दिया, तो बचा कितना, 100 माइनस x, क्योंकि कम कर देना तो 100 में से x कर, तो बचा इतना, गुणा 100 लीटर का, ये 100 लीटर लिखा मैंने, ये 100 लीटर का इतना बचा। जैसे आपने मान लिया 10% कम करा खर्च, 10% कमी कर दी, तो बचा कितना, 100 में से 10 घटा देंगे, बचेगा कितना, 90, ऐसे 100 माइनस 10/100, यही तो लिखेंगे। बस 10 की जगह x लिख दो, x लिखा मैंने ऐसे, तो 100 माइनस x/100, यही तो लिखा, 100 माइनस x/100, यानी इसका x का इतना परसेंट रह गया अब, क्योंकि x% आपने कमी करी है, तो 100 में से x घटा दिया, ये रह गया। 160 रुपये मूल्य हो गया था, आपने थोड़ा पेट्रोल कम खर्च कर रहे हैं, कितना कम, x% कम खर्च कर रहे हैं, तो आपका इतना बच रहा है। तो टोटल जो खर्च है, ये टोटल देखो, ये गुणा ये, टोटल जो खर्च है बराबर, जो पहले खर्च होता था 10,000, 10,000 जो खर्च होता है, इसका केवल 12% बढ़ा है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इस पर होने वाली खर्च में केवल 12, इसका केवल कितना बढ़ा है, 12% बढ़ा है, तो 100 में से 12, जो 100 में 12 जोड़ दो, 112%, यानी 10,000 का 112% हो गया। 10,000 का जब हम 112% कर रहे हैं, कितना आ रहा है, देखो कितना आएगा, देखो ये तो हमने 100 से 100 काट दिया था ही, नहीं 10,000 का हम 112% करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आएगा ही, ये तो हमने काट दिया, काट भी सकते हैं यहाँ पर ना, 2 जीरो कटे ना इसे, जैसे हम 112 करेंगे ना ऐसे, 10,000 का 112%, देखो 4 जीरो, 2 जीरो कट गए ये, यानी कितना, 1 2 2 जीरो रह गया, यानी आपका 11,200। पहले 10,000 का खर्चा था, थोड़ा सा बड़ा, अब केवल कितना बड़ा, 11,200 हो गया खर्चा, ठीक है, तो 12% बढ़ गया मतलब ये। तो हमें क्या करना, जो पहले खर्चा होता था 10,000 का, इसका जो है 12% बढ़ाना है, तो 12% का मतलब 100 में 12 जोड़ दिया, 112%, यानी 10,000 का 112%, तो ऐसे करा ये, बस इसको सॉल्व कर दिया, 100 से 100 उड़ा दिया, जीरो जीरो काट दी, ऐसे आ गया, एक्स की वैल्यू निकाल दी है। बस मेन लाइन ये है, जो ये है इसको समझना है, बस बाकी तो नीचे फिर गुणा भाग है, काट पीट। तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में पूरा कर सकते, यदि वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 20 क्या है, राजेश्वर 2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, बताओ भाई, बनाओ स्टेटमेंट। शुरू करा उन्होंने एक साथ, राजेश्वर ने 2 दिन बाद काम किया, मतलब राजेश्वर ने 2 ही दिन काम करा है जी। देखो राजेश्वर एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा रोहित, 1/12। विक्रम पूरे काम को कितने दिन में, 6 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/6। टाइगर पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 कितना, 15 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, 1/15 करेगा। देखो यहां पर दिया है, वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, मिलकर करा, यहां देखना, लेकिन राजेश्वर ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब इसने 2 ही दिन काम करा राजेश्वर ने, तो एक दिन का काम 112 है, 1/12, तो 2 दिन का काम क्या होगा, 2/12, तो क्यों 2 ही दिन काम करा, ठीक है, काम छोड़, और विक्रम काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है। अब काम कितने दिन में पूरा हो रहा है भाई, हमने मान लिया कि x दिन में हो रहा पूरा, तो टाइगर तो नहीं छोड़ रहा ना, टाइगर ने पूरा x दिन तक काम करेगा, टाइगर के बारे में नहीं दिया हुआ,
इसका मतलब टाइगर शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहा है, तो टाइगर पूरे x दिन तक काम करेगा। लेकिन ये कितने दिन पहले, इसने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो टोटल x दिन लग रहे थे, x में से 3 घटा दो, x में से 3 दिन कम करो, क्योंकि ये काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया इसने। किसने? विक्रम ने। तो बताओ, ये बोला काम कितने दिन में पूरा होगा, तो इतना इसने करा, इतना इसने करा, बराबर पूरा काम हो गया। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी, निकाल दो x दिन, बराबर पूरा काम हो गया। इसका 2 दिन का काम है, इसका इतने दिन का काम, इसका इतने दिन का, बराबर पूरा काम हो गया। बस कर दो इसको सॉल्व। एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है? 8, 12 पंजे 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पर कितने से गुणा करोगे? 10 से। 10 से यहाँ अंदर भी गुणा होगी, तो प्लस 10x माइनस 30 और प्लस 15 चौको 60 ना, 4x हो गया। ऐसे गुणा कर दो, कितना हुआ ये हुआ आपका 14x माइनस का बराबर 60 है ना। ऐसे इधर जाएगा, जुड़ेगा, इसमें कितना हुआ? 80 है। x बराबर कितना? 80/14, 2 से डिवाइड किया 40, 40/7। अच्छा, इन ऑप्शन इन दे रखे इसके, ठीक है। तो 40/7 का मतलब कितना? 7 पंजे 35। तो कितने दिन में काम पूरा होगा? 5 सही 5/7 दिन। x की वैल्यू आ गई ना, ऑप्शन ही नहीं दिए हुए इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 5 सही 5/7 दिन में काम पूरा होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं ना इसमें, देखो पहला ऑप्शन, दूसरा, तो ये है इतना। ये समझ आ गया ना आपके? देखो ये इसने 2 दिन काम करा, इसने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसने इतने दिन काम करा। इसने टाइगर ने नहीं छोड़ा, ये पूरा जितने दिन भी लगे, x दिन लगे तो पूरा x दिन का काम, तो इसका काम, इसका काम, इसका काम, बराबर पूरा काम। बस सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो रोहित आज इतना ही करें, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, बाकी तब कल कर लेंगे। ये क्वेश्चन कर लो एक, मूल्यांकन कीजिए, इसका निकालना है। इसमें कुछ नहीं, गुणा भाग है ना, डिवाइड कर दो बस। पहले 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, फिर मल्टीप्लाई करना है ना। लो जी, कर दो डिवाइड, इससे डिवाइड करो, पहले 2 आ गया है, और ये कितना हुआ? 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 16, ठीक है। ये प्लस करेंगे, कितना हुआ? 18 माइनस 6, कितना बचा? ये 12, प्लस का 12 बचा, लो आंसर आ गया। तो आज तो करते हैं इतना ही, कल करेंगे आगे फिर, है ना। कितने क्वेश्चन? 20 होंगे ना इसमें, है ना।